पाकिस्तान के लिए ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट और शहबाज शरीफ ने आलमी सतह पे एक मर्तबा फिर बेइज्जती करवा दी है। कैसा? पाकिस्तान के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने सूखी सूखी कर दी। पुतिन ने 40 मिनट इंतजार करवाया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ ने मिलना था, वहां चले गए। सरबराह मुमलिकत को इंतजार नहीं करवाया जाता, एक एक मिनट तय होता है। ऐसा लगता है डेलिबरेटली किया गया। दुनिया मजाक उड़ा रही है कि ये डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट है। ये तस्वीर सामने आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट है बेसिकली रशिया टुडे जो चैनल है उससे। ये इसमें आपको शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे होंगे, पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा होगा, इसहाक डार साहब नजर आ रहे हैं, उनकी टीम नजर आ रही है शहबाज शरीफ साहब की, और दूसरी कुर्सी खाली है। मेरे ख्याल में ये बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं कि सदर पुतिन कब आएंगे। ये बैठे वहां पर नाक की सफाइयां करते रहे बज़ाहिर, तो उसके बाद ये गए हैं जनाब। ये देखें, अब वहां पर जो सिक्योरिटी है अब सदर पुतिन की, वो बाहर खड़ी है। तो इन्होंने जनाब दरवाजे इन्होंने कहा खोल दो, मैं आ गया। तो ये अंदर चले गए और वहां पर तैयब एर्दोगान और पुतिन की मीटिंग चल रही थी, उनके साथ बैठ गए। दिस इज योर रियलिटी। पाकिस्तान की हकीकत ये है इस वक्त पूरी आलमी सतह के ऊपर। छोटी दुनिया अपने आप को समझता है कि वो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक किंग है, चैंपियन है ये लोग। अगर पुतिन ने दिखा दी फिर तुम्हें अपनी असलियत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ की फिर एक बार इंटरनेशनल बेइज्जती। अब की बार रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने शरीफ को उसकी औकात दिखा दी। आखिर कैसे, जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इतना बड़ा तमाचा, बैठे बैठे परेशानी, शक्लों के हाल एक दास्तान बताते हैं, बयान करते हैं कि उन लोगों की जिनकी इज्जत अपने घर में नहीं होती, जो अपने घर के अंदर एक कूड़ेदान से भी बदतर उनकी औकात है, जिनको मुसल्लत किया गया हो आवाम के ऊपर मैंडेट चोरी करके, उनकी इज्जत अपने मुल्क से बाहर भी नहीं होती। उनको टिश्यू पेपर की तरह चाहे ट्रंप इस्तेमाल करे कायरो में और बुलाए स्टेज पे अपनी बेइज्जती खुद ही कराने के लिए, या एक डिप्लोमेटिक फोरम पे उनको इंतजार करवाया जाए अकॉर्डिंग टू आरटी रशियन मीडिया सोर्सेज 40 मिनट तक, और फिर वो तड़पा के, घबरा के, परेशान होके, क्योंकि औकात तो इंसान को अपनी पता होती है ना कि असलियत क्या है। असलियत से इंसान नहीं छुप सकता। वो अपना जितना भी झूठ बोल ले, टाइट 3 पीस साइड वाइड करके सूट मूट पहन ले, औकात औकात होती है। और शहबाज शरीफ की औकात तो हम सब जानते हैं क्या है। ह्यूज एम्बैरेसमेंट। जी हां, पाकिस्तान के लिए ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट। और शहबाज शरीफ ने जो हरकतें वो पाकिस्तान के अंदर करते थे, वही हरकत अब उन्होंने सदर पुतिन और टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान के साथ की। उस हरकत ने शहबाज शरीफ को एम्बैरस तो किया, बेइज्जत तो किया, साथ साथ पाकिस्तान के लिए बहुत ही ह्यूज डिप्लोमेटिक एम्बैरेसमेंट की वजह बना वो इंसिडेंट। और उसके साथ साथ सिर्फ वही नहीं, उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया और टर्किश प्रेसिडेंट को भी एम्बैरस किया। इस वक्त शहबाज शरीफ तुर्कमेनिस्तान में हैं और वहां पर सदर पुतिन रेस्टरूम जा रहे थे, तो रास्ते में इन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। अपना कैमरामैन खड़ा किया हुआ था, जबरदस्ती उनको लंबा अरसा ड्रैग किया उस कन्वर्सेशन के अंदर जो कहीं स्केड्यूल्ड नहीं थी। इनका कैमरामैन खड़ा उसको वीडियो करता रहा और बाद में इनके ऑफिस ने उस वीडियो को रिलीज किया। जाहिर है पर्पस ऐसा ही था, जैसे कोई गांव से बंदा साथ अपना कैमरामैन लेकर आए या किसी शहर से लेकर आए और जहां कोई बंदा काबू आ जाए उसके साथ फिर ठा 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 करके तस्वीरें खिंचती जाएं। जो हरकत कल इन्होंने पहले तो रेस्टरूम जाते हुए पुतिन के साथ की, और उसके बाद जो अब पूरी दुनिया में बॉम्बशेल की तरह हिट हुई है, जाके स्ट्रक हुई है खबर, वो ये कि कल वहीं पर साइडलाइन पर इनकी मीटिंग असल में स्केड्यूल थी पुतिन साहब के साथ, और उस मीटिंग के लिए ये जाकर पहुंचे। अब पुतिन साहब जो हमारे जराए, पहले तो खबर तो टेलीविजन पर सिर्फ जो आई वो आपको बता देते हैं, वजह उसकी क्या बनी वो बाद में बताते। खबर ये आई और वो रशियन टीवी ने दी। रशियन टीवी जो उनका इंडिया के अंदर सेंटर है, लेकिन ये ज़हन में रखना है ये इंडिया का टीवी नहीं है जिसने खबर दी, ये आरटी है, रशियन टीवी। उन्होंने ये खबर दी और जाहिर है उनका जो इंडिया का चैप्टर है उन्होंने इसको पहले सबसे रिलीज़ किया, लेकिन इस खबर को देने वाला सबसे पहले रशियन टीवी था। रशियन टीवी ने ये फुटेज दिखाई जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ जो है वो मुलाकात के लिए पहुंचे और वो 40 मिनट बैठे वेट करते रहे।
वो जो वीडियो फुटेज आई उसमें वो नाक में उंगलियां भी डाल रहे हैं। चलें, अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि बहुत अंदर नहीं उंगलियां डाली, नाक के शुरू में ही डाली हैं। तो मैंने कल ऐसे भी तज्जिए देखे सोशल मीडिया पर, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो कितनी नाक के अंदर उन्होंने उंगलियां डाली, लेकिन बहरहाल नोज पिकिंग की कोई वहाँ ज़रूरत नहीं थी जो ये कर रहे थे। सोचने के लिए मुंह के ऊपर किसी और जगह हाथ रख लेते, नाक की दोनों नथनों पर उंगलियां रख के कौन सा ये बांसुरी बुझा रहे थे जो ज़रूरी वहीं हाथ रखने थे। लेकिन बहरहाल इन्हें पता भी था कि वीडियो टेप हो रहे होंगे, हेड ऑफ स्टेट हैं, डेलीगेशन के साथ बैठे हैं, झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तान और रशिया के, और जाकर बैठ गए। एक ही जगह पर ठहरे हुए थे, एक ही जगह पर थे, 7 स्टाफ था, 7 डिप्लोमेटिक कोर के लोग थे, वो सब चेक कर सकते थे। रशियन प्रेसिडेंट का जो स्टाफ था उसके साथ चेक कर सकते थे। मीटिंग्स लेट होती हैं ऐसे कामों के अंदर। यहाँ पर तो जाहिर है पुतिन साहब ने जानबूझकर लेट की ये मीटिंग, और दोनों ने, एर्दोगान साहब ने और पुतिन साहब ने जानबूझकर इनके साथ ये किया। ये वाला हिस्सा जो है ये हम आपको आगे चलकर बताते हैं क्यों। लेकिन बहरहाल इनको नहीं आना चाहिए था वहां जिस कमरे में झंडे लगे हुए थे, मीडिया मौजूद था, अपने पूरे डेलीगेशन, वो डंटोनक और इसहाक डार दोनों ही एम्बैरेसमेंट है नेशनल लेवल की, वो भी, और शहबाज शरीफ अब इंटरनेशनल लेवल की एम्बैरेसमेंट है। तो ये जाकर पूरा डेलीगेशन वहां पर बैठ गया, पीछे झंडे शंडे लगे हुए हैं और नाक के नथनों पर उंगलियां रख ली हैं और बांसुरी बजा रहे हैं दोनों उंगलियों से और हिलजुल कर रहे हैं जो ये बंदर की तरह उछलते रहते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर उस कुर्सी के ऊपर। और पुतिन साहब नहीं आ रहे। पूरे 40 मिनट इन्होंने इंतजार किया। जब 40 मिनट तक भी वो नहीं आए, असल में उन्होंने कभी नहीं आना था। अब एक तरीका तो ये था कि ये बैठे इंतजार करते रहते, शायद उसमें कोई इज्जत बचने का चांस फिर भी होता। दूसरा था कि उठकर वापस आ जाते और कहते कि अगर सदर पुतिन अपने स्टाफ को कहते कि अगर वो बुलाएंगे तो मैं वापस आ जाऊंगा, या कुछ भी करते। लेकिन इन्होंने वो काम कर दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। इन्होंने गेट क्रैश कर दिया। मेन बिन बुलाए दरवाजा खुले, और बिन बुलाए क्या, उसमें बिन बुलाए तो था ही नहीं, वो उनकी अपनी पर्सनल एक स्केड्यूल्ड मीटिंग थी टर्किश प्रेसिडेंट की और रशियन प्रेसिडेंट की। 1-on-1 उनकी बायलेटरल 2 मुल्कों की मीटिंग हो रही थी, जिसमें बगैर इनवाइट हुए, बगैर इजाजत के इन्होंने उनकी सिक्योरिटी की भी मर्जी के खिलाफ, अब सिक्योरिटी का एक प्रोटोकॉल होता है, वो हेड ऑफ स्टेट्स को टच नहीं करते अनलेस शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी ऐसा करे। बाकी सिक्योरिटीज़ थोड़ा ख्याल करती हैं जब उन्हें पता हो क्लियर। अगर तो ना पता हो तो ऐसा काम हो सकता है, लेकिन अगर पता हो तो फिर हेड ऑफ स्टेट को यूजुअली रोका नहीं जाता, या रोका भी जाए तो बड़े अदब से रोका जाता है। ये जब गए वहां पर तो सिक्योरिटी ने जाहिर है इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बताया गया ये हेड ऑफ स्टेट हैं तो वो साइड पे हो गए बेचारे। जबरदस्ती दरवाजा खोला, जहां पर सदर पुतिन और सदर एर्दोगान की मीटिंग चल रही थी, उसके अंदर गेट क्रैश कर गए। तो वो अंदर चले गए। अब अंदर जो मीडिया इंटरनेशनल के कुछ लोग हैं जिनसे हमारी बात भी हुई, वो कहते हैं कि अंदर भी बड़ा एम्बैरेसिंग सूरत हाल बनी दोनों हेड ऑफ स्टेट्स के लिए। ये गए, पहले चंद मिनट के लिए इन्होंने खड़े रहे क्योंकि वो भी हक्का बक्का हो गए, और इन्होंने सीधा ही सदर पुतिन को कहा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं। और उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मतलब उनको समझ नहीं आई क्या कहेंगे, मीटिंग अभी चल रही। फिर शायद बैठे वहां पर थोड़ी देर के लिए, कोई कहता है 5 मिनट, कोई कहता है 10 मिनट। उसके बाद इनको बताया गया कि हमारी अभी मीटिंग रहती है, तो आप क्या हमें एक्सक्यूज़ कर सकते हैं, मीन आप क्या बाहर तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। जब इन्हें ये कहा गया तो फिर मजबूरन इन्हें वहाँ से उठ के बाहर आना पड़ा और फिर ये चल दिए। तो असल में कि ये जानबूझ के सदर पुतिन ने इनसे मुलाकात ना करने के लिए सब कुछ किया, क्योंकि जो इन्होंने उनके साथ पहले हाथ पकड़कर रेस्ट रूम जाते हुए किया उससे वो अनॉयड था। और भी इन्होंने हरकतें की होंगी, बाज तो ये आते नहीं हैं। तो टर्किश प्रेसिडेंट और एर्दोगान साहब टर्किश प्रेसिडेंट और पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जानबूझकर अपनी मीटिंग 40 मिनट से भी ज़्यादा लंबी की ताकि ये इंतज़ार कर करके चले जाएं। वो पंजाबी का एक ड्रामा था जिसका एक डायलॉग था स्टेज ड्रामे का, ओ लहजा मगरों के पीछे से चले जाओ, जान छोड़ दो मेरी, वो वाली बात थी। वो कह रहा था कि मर जाएं लहजा मगरों, लेकिन हमने तो मगरों लेना ही नहीं था, हम तो जाके गेट क्रैश कर गए। तो जनाब ये हमारे वज़ीर आज़म साहब कोई इन्हें सिखा दे, कोई इन्हें बता दे, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स बता दे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।